बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सवालों के जवाबों का सिलसिला जो है उसे मज़ीद जो है हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन था कि शमशेर खान का कि प्लीज़ रिकमेंड मी सम यूनिवर्सिटीज़ फॉर MS इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इन चाइना CSE। टूरिज़म से मैनेजमेंट काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैंने आपको बताया था कि आप अपना मेजर कैसे चेक कर सकते हैं बजाय किसी से पूछने के कि मुझे इस यूनिवर्सिटी के बता दें, इस मेजर से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ बता दें, तो आप खुद चेक करें। वैसे टूरिज़म मैनेजमेंट से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी मेरे जहन में है, वो डोंगबा यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है, डूफे। तो उसमें आप देखें, एक दो लड़के आई थिंक उसमें सेलेक्ट हुए थे। तो बाकी मैंने आपको बता दिया था कि आपने कैसे जो है चेक करना है अपना मेजर। अपने मेजर को चेक करके आप खुद ही फाइंड करेंगे आप यूनिवर्सिटी आपने कैसे चेक करनी है। ठीक हो गया। खदीजा खदीजा जनाने, ये आई थिंक ये कोई इंग्लिश यूज़र हैं, तो इसको मैंने इनको जवाब दे दिया है कि वो कह रही है कि रिकमेंडेशन लेटर हमने कहाँ से बनवाने हैं। हमने अपने प्रोफेसर से, अपने जो होम कंट्री में है वहाँ से बनवाने हैं, या फिर हमें चाइनीज़ प्रोफेसर से बनवाने हैं। डेफिनेटली जो है इंग्लिश अपने जो रिकमेंडेशन लेटर है आपने अपने कंट्री में जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए हैं उसी इंस्टीट्यूट से आपने रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर से बनाने हैं। वो जो चाइनीज़ प्रोफेसर देते हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर होता है। ठीक हो गया। अनीस कुरैशी का क्वेश्चन था व्हेन दे विल अलाउ अस टू कम ऑन मेन कैंपस फॉर स्टडी। आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि वो हमें कब बुलाएंगे स्कॉलरशिप जब सिलेक्ट हो हमें कर लेंगे, तो वो हमें या चाइना वाले कब हमें बुला रहे हैं, तो अभी कोई पता नहीं कि वो कब बुलाएंगे। मोहम्मद अतीकुर रहमान का क्वेश्चन था कि माई डिसिप्लिन इज केमिकल इंजीनियरिंग, प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फॉर मास्टर विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। अभी कंफर्म नहीं है कि एप्लीकेशन फ़ी जो है किन किन यूनिवर्सिटीज़ की है, किन किन की नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट ईयर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके एप्लीकेशन फ़ी नहीं थी। हर साल उनकी पॉलिसी चेंज होती है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं है, तो बाद में अगर निकल आए फिर फीस फिर आप जो है मसला करेगा। तो केमिकल इंजीनियरिंग है आपका मेजर, तो हमने केमिस्ट्री की लिस्ट अपडेट की है अपनी वेबसाइट पे। आई थिंक केमिकल और उसके साथ थोड़ा मैच करती है, तो वो आप अपने उसी हिसाब से फॉलो करें यूनिवर्सिटीज़ को। और जब एडमिशन प्रॉपर फुल टाइम स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी की फ़ी है और इस यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं है। एक्सप्लोर यूनिवर्स के नाम से कोई चैनल था। ये हर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है CSE स्कॉलरशिप के लिए कि हम आइट्स की जगह गेट का सर्टिफिकेट सबमिट कर दें तो काम चल सकता है। भाई प्लीज़ इस बारे में बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता। ये सिर्फ शंघाई जियोतांग है, एक आधा और यूनिवर्सिटी है जिसमें ये गेट वाला चक्कर है। बाकी किसी यूनिवर्सिटी की चाइना में जो है किसी यूनिवर्सिटी में गेट और आइट्स का कोई चक्कर नहीं है। आपने सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने बनवाना है अपने कॉलेज से। ठीक हो गया जी। इसके बाद है मोहम्मद जुनैद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम। काइंडली ये बता दें कि नोटराइज और मोफा ये दो जगह से अटेस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं। काइंडली मोफा और नोटराइज दोनों का बता दें भाई। नोटराइज और मोफा में जो है काफ़ी फ़र्क है। नोटराइज वो होता है जो आपने डॉक्यूमेंट सिंपल आपने अदालतों में जाना है, कचहरी जिसे कहते हैं, वहाँ पे आपने जाना है और उनसे डॉक्यूमेंट्स जो है उन्हें कहना है कि मुझे नोटरी पब्लिक कर दें, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है नोटरी पब्लिक कर देंगे आपको। ठीक है। और बाकी ये रही इसकी बात ये मोफा की, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता है। वो आपकी डिग्री पहले अगर HEC से वेरीफाई होगी और उसके बाद आपके जो बोर्ड के जो FSC और मेडिकल हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने वेरीफाई होंगे उससे IBCC से, उसके बाद ही मोफा आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करेगा। ठीक है। तो इससे नोटरी पब्लिक आपने सिंपल अप्लाई के वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ आपने नोटरी पब्लिक जो है करवाने हैं। ठीक हो गया जी। और वो अदालतों से हो जाएंगे। मोफा का भी कोई चक्कर नहीं है। मोफा में करवाने होते हैं, लेकिन जब आप वीज़े के लिए जाना होता है आपने तब आपने वेरीफाई करवाने होते हैं। ओके हो गया जी। इसके बाद है जी मोहम्मद जुनैद का दोबारा वही क्वेश्चन था। ठीक हो गया। नाइला असलम, कैन आई अप्लाई फॉर PhD आफ्टर BSc डिग्री, प्लीज़ टेल मी। हाँ, कर सकते हैं आप BSc के बाद, लेकिन BS के बाद मींस 14 ईयर एजुकेशन के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन HEC का थोड़ा मसला होता है। वो कहते हैं कि आप 16 ईयर एजुकेशन के बाद आप डायरेक्ट आपकी PhD है, MS लीडिंग टू PhD, तो आपकी वो आप कैसे आपने कर ली। तो आपको जो है मास्टर आपके पास हो तो अच्छा है। लड़के कहते हैं कि मास्टर MS लीडिंग टू PhD भी चल रही है, लड़के कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने वेरीफाई करवाई है डिग्री, लेकिन कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। मैं मज़ीद पता करूँगा किसी से कि MS लीडिंग टू PhD अभी ये है या नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप मास्टर के लिए अप्लाई करें BS के बाद, उसके बाद जो है आप PhD के लिए अप्लाई करें। संदीप पदाल का क्वेश्चन था कैन यू प्लीज टेल मी द नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज आर मास्टर इन कंप्यूटर साइंस वेयर चांसेस फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप इज मोर। एक्चुअली माई एकेडमिक स्कोर आर नॉट गुड, सो एकेडमिक्स स्कोर मैटर नहीं करता। ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिनके 2.7 2.9 लास्ट ईयर जो थी CGPA, उनके स्कॉलरशिप उनको CSE फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली है। तो आपका अप्लाई करने का ये तरीका होता है, आप कैसे अप्लाई करते हैं ये सारी चीज़ें।
ठीक है। बाकी कंप्यूटर साइंस की आपको मैंने बताया था, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी है, शान जेओतांग यूनिवर्सिटी है, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अब मेरे माइंड में नहीं है, भूली हुई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।